हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस। किस प्रकार से दो मेटल या दो एलॉयज एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है और किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है उन दोनों के बीच। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस बेसिकली दो प्रकार की होती है। अगर इसमें बॉन्डिंग की बात करें हम तो दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है। एक होती है मैकेनिकल बॉन्डिंग और एक होती है एटॉमिक बॉन्डिंग। एटॉमिक बॉन्डिंग एक तरह से परमानेंट बॉन्डिंग होती है। अब ये नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो मेल्ट होकर के एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाते हैं, या बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर उन्हें हीट करके, या बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर, या बाय द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल जब हम जोड़ते हैं तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग एटॉमिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मैकेनिकल बॉन्डिंग एक प्रकार की टेम्पोरी बॉन्डिंग होती है। मैकेनिकल में टेम्पोरी और परमानेंट आता है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे टेम्पोरी की अगर बात करें मैकेनिकल बॉन्डिंग में, टेम्पोरी बॉन्डिंग और एक होता है परमानेंट और सेमी परमानेंट। परमानेंट और इसे हम लोग सेमी परमानेंट भी कई बार कहते हैं। तो टेम्पोरी बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें कि हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर वहां पे हम लोगों ने ये बॉन्डिंग की हुई है तो उसे हम लोग उस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर सकते हैं बिना ब्रेक किए हुए। तो टेम्पोरी बॉन्डिंग में नॉर्मली हमारे स्क्रूज, नट एंड बोल्ट्स ये आ जाते हैं हमारे टेम्पोररी बॉन्डिंग में। अगर परमानेंट बॉन्डिंग की बात करें, परमानेंट बॉन्डिंग में बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ता है। तो परमानेंट बॉन्डिंग में हमारा रिवेट ज्वाइंट्स, रिवेट्स, स्टिचेस, स्टेपल्स, ये सारे हमारे परमानेंट ज्वाइंट्स में आ जाते हैं, यानी मैकेनिकल बॉन्डिंग में आते हैं। अगर एटॉमिक बॉन्डिंग की बात करें तो एटॉमिक बॉन्डिंग में हमारा मेनली वेल्डिंग आता है। यानी अगर किसी भी दो प्लेट को अगर जोड़ा गया है एटॉमिक बॉन्डिंग के द्वारा तो उसे डिसमेंटल नहीं किया जा सकता। उसे डिसमेंटल करने के लिए हमें प्रोडक्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली दो प्रकार का ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, एक होता है मैकेनिकल बॉन्डिंग और एक होता है एटॉमिक बॉन्डिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।